गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो आप सभी का बड़ा दिल से धन्यवाद है भाई। 200 का आंकड़ा कुछ ही दिनों में हम पार कर पाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए क्या है कि देखिए जो हमारा बुक चल रहा है वो चल रहा है एस.टी. यादव और चैप्टर चल रहा है लाभ हानि। तो अब हम उसके साथ साथ क्या है कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो रेलवे में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक एक टॉपिक करके क्लियर करते जाएंगे, उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि बीज गणित के कुछ सवाल उठते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरे पास ये दिया होगा x+1/x बराबर क्या दे दे, मान लो 5 दे दिया, और मुझसे x² + 1/x का मान पूछ दिया, तो क्या आएगा। इस तरीके के सवाल भी वहाँ पे उठते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है, फिर रटना नहीं पड़ेगा, भूलोगे नहीं। तो ये बनता कहाँ से है, अब यहाँ देखिए जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास होता है a+1/a²। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² प्लस का कितना होता है 2ab। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, जैसे मैं कह दूं कितना है मुझे, अगर मैं बात करूं x+1/x² की। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1/x। तो यहाँ रखिए जरा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x² प्लस क्या है 2। ये तुम्हें पता है ये किसमें गुणा में होते हैं, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां गुणा होता है। तो 2 गुणा x गुणा कितना हो गया 1/x, और तुम्हें पता है गुणा में ये ऊपर नीचे कट गया, इस x से एक x कट गया। अब मुझे तुमसे ना वैल्यू इसकी निकलवाएगा वो। ठीक है, इसके निकलवाएगा, तो जो इधर है उसको उधर भेज दो। ये 2 इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x+1/x² और माइनस कितना हो जाएगा 2, और बराबर कितना x² + 1/x²। ठीक है, अब यहाँ देखो ऐसे तुमसे वैल्यू पूछेगा। जैसे मैंने तुम्हें एक सवाल दिया, मान लो मेरे पास x+1/x बराबर कितना दिया है 5। ठीक है, तो तुम किसका मान निकलवाएगा x² + 1/x² तुमसे पूछेगा। तो देखो क्या है ये क्या है x+1/x, यानी कि ये अंदर वाला एरिया है, उसका मान कितना है 5, यानी कि क्या करोगे 5 का स्क्वायर और माइनस कितना कर दोगे 2, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 में से 2 गया कितना आ गया 23। ठीक है, तो देखो तुम्हें बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ समझेंगे, एक मिनट देखो, इतना याद रखेंगे। जैसे x+1/x बराबर कितना है a, तुमसे पूछ रहा है x² + 1/x²। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 2। लेकिन याद रखेंगे ये वाला जो टर्म है ये क्या में होना चाहिए प्लस में। आई बात समझ में। माइनस वाला जो रूल होगा वो हम कल समझेंगे, आज प्लस वाला कर लो। ये दोनों जगह क्या होगा प्लस, तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब वो जहाँ यहाँ अगर माइनस होगा तो वहाँ क्या होगा वो हम कल वाली क्लास में समझ लेंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना, बस इस चीज को अब तुम समझ तो गए, जो मैंने पीछे समझाया इस वाली चीज को तुम्हें फॉलो करना है। x+1/x बराबर जो भी वैल्यू दी मैंने कितनी मान ली वो a है। ठीक है, तुमसे पूछेगा x² + 1/x², तो कुछ नहीं करना, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे 2। लेकिन याद रहे ये वाला जो है क्या होना चाहिए प्लस। तो अब इस पे हम 1-2 सवाल कर लेते हैं, कल माइनस वाला हम जो है समझ लेंगे, फिर उसके बाद एक मतलब थोड़ा बढ़ते चलेंगे सवालों को लेके। डेली जो है मैं थोड़ा एडवांस मैथ के क्लियर कराती जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि भाई रेलवे में जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे कराने वाली हूँ। और इससे क्या होगा, हमारा मैथ भी कंप्लीट होता चलेगा और हमारा जो है चैप्टर का रिवीजन भी होता चलेगा। और भाई जिसे जिसे एक क्लास पसंद आई तो वो वीडियो जरूर लाइक करें। ठीक है, देखिए अब 1-2 सवाल कर लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास दिया है x+, देखो a भी दे सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं x ही दे। जैसे दिया तुम्हारे पास a + 1/a बराबर कितना दे दिया 7। तो तुमसे पूछ रहा है a² + 1/a² कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कुछ नहीं करना, क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस होता है ना तो माइनस करेंगे। देखो मैं चीज बार बार बता रही, इस चीज पे फोकस करना। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे -2। तो 7 7 49, 49 में से 2 गया, आंसर कितना आ गया 47। आई सबको समझ में। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी, जितना ये एडवांस मैथ होता है ना, ये क्या होता है तुम्हारे अंकगणित में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं होती, बस थोड़ा एक लॉजिक लगाना होता है, बस फॉर्मूले वगैरह। तो ये जो है मैं तुम्हें करा के लेके चलूंगी, मेरे पे विश्वास रखो, लेकिन अपना साथ दिखाओ भाई। ठीक है,
वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सवाल नंबर 2 समझेंगे। देखो ये सवाल अभी मैंने तुम्हें बताया था कितना, x प्लस 1/x बराबर दिया 5। तो मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है x² प्लस 1/x का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं, कुछ नहीं करना, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं माइनस। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया, कितना आएगा 23। सबको समझ में आ रहे होंगे। अब बताओ लग रहा है कोई एडवांस भारी। जब हम थोड़ा जड़ पकड़ के चलेंगे उसकी तो भाई हमें फिर कहाँ से भारी लगेगा। और ऊपर ऊपर तुम्हें कोई दे देता है सवाल करो तो भाई इलझ जाते, आधे से ज़्यादा बच्चा, सबको तो मैं नहीं कह रही, आधे से ज़्यादा बच्चा इसमें इलझ जाता। सही है। देखिए सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। देखो अभी की हमने तो अभी संख्या वाले देख लिए कि चलो ये तो इजी थे। अब मैं कह दूं a प्लस 1/a बराबर कितना दिया है तुम्हारे पास 3√5। ठीक है, मुझसे पूछा है a² प्लस 1/a का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो मैंने देखो तुम्हें बताया क्या करेंगे, 3√5 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे 2। अच्छा तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो भाई 3 जो है रूट के बाहर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा में है। √5 का, जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो कितना निकलेगा 5 ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब हम √5 का स्क्वायर करते हैं तुम्हें पता होगा कि √5 का मतलब कितना होता है 5 की पावर 1/2 और गुणा में क्या होता है मौजूद 2, 2 से 2 कट जाता है। सही है भाई। अगर ये जिससे ये चीज नहीं आती है तो पीछे एक चैप्टर पड़ा हुआ है वर्गमूल घनमूल, तो वो जरूर जाके कंप्लीट कर लीजिए। तो इसका वर्ग करना आ गया, कैसा वर्ग किया और माइनस कितना करेंगे 2, तो 9 पंजे 45 में से 2 गया, कितना बचेगा 43। ठीक है, अब एक सवाल मैं तुम्हें घर के लिए दे रही हूँ, देखूंगी कौन कौन मुझे उसका सही आंसर कमेंट्स करेगा। देखिए सवाल है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है मेरे पास 4√7। ठीक है, तो मुझे चाहिए x² प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर देखती हूँ कौन कौन मुझे कमेंट्स करेगा, सही आए या गलत आए हर किसी को कमेंट्स करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो। अब चलते हैं सीधा अपने चैप्टर की तरफ। बस 77 पढ़ते हैं। ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं समान खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है 2650, उनमें एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर, तो कुल कितना लाभ होगा। देखो इस सवाल को हम छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या किया, प्रत्येक वस्तु का रेट कितना है समान, क्योंकि उसने कहा 2650। अच्छा मैं उस रेट को ना लेके मैं अपना कोई दाम ले लेती हूँ, क्योंकि सीपी अपने आप में कितना होता है 100। मैंने माना ये भी कितना मान लिया 100, ये भी कितना मान लिया 100। और देखो लास्ट में उसने मुझसे सिर्फ पूछा है कुल लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो मैं भी सिर्फ लाभ की बात करूंगी। पहली पे उसे कितने का लाभ है 10% का, तो बताओ लाभ कितना होगा जब इसका 10% निकालोगे 10 निकलेगा, क्योंकि 10 का मान 10। इस पे कितने का लाभ है दूसरी पे 5% का लाभ। अच्छा 10 का मान 10 तो 5 का मान कितना 5। ये बताओ टोटल लाभ कितना हो गया 15 रुपये। हो गया नहीं हो गया। तो तुम्हें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 15 का बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना लोगे 100 मत लेना, क्योंकि दोनों वस्तुओं का वो है लाभ ये, तो दोनों का रेट लेना पड़ेगा 100 और 100 200। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया। 15 का आधा कितना होता है 7.5% का लाभ। ठीक है, देखो ऐसा छोटा तरीका क्या है जो हम कल सवाल करे थे ना कि समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो उनमें क्या है कि कैलकुलेशन और भी लंबी चली जा रही है। छोटा करने के चक्कर में सवाल को कैलकुलेशन जो मैंने कराया है उस तरीके से भी लंबी चली जा रही है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं कराया। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 78 देखेंगे। देखो यहाँ से तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन, देखो मैं दोनों तरीके से तुम्हें कराऊंगी, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन किस में ज़्यादा करनी पड़े। जैसे कि मैंने देखो पहले मैं उससे कराती हूँ जिससे मैंने कल कराया था। ये कह रहा है यदि प्रत्येक वस्तु को 4880 रुपये में बेचा जाए तो एक पे उसे 22% का लाभ होता है, दूसरे पे उसे 20% की हानि होती है। तो ये कह रहा है कुल लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। मैंने कहा था एक तरफ बात करेंगे किसकी एसपी की और दूसरी बात करेंगे सीपी की। ठीक है, अब यहाँ देखना एक बार बताओ प्रत्येक का रेट कितना है 4880। दोनों का रेट समान है तो गुणा 2 करा दो, दोनों का रेट निकल आएगा 0 8 दूनी 16 6 हासिल लगाएगा 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल लगाएगा 4 दूनी 8 रेट 9। ठीक है, अब यहाँ देखो पहली वस्तु है उसका रेट कितना है 4880, दूसरी का भी कितना है 4880, लेकिन
अब मैंने तुम्हें बताया था क्रय मूल्य निकाला है ना, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100, तो 100 ऊपर लगाओ, 10% कहाँ लगाते हैं नीचे। कितने का लाभ है 22% का, तो 122 हो गया। दूसरी पर कितने की हानि है 20% की हानि, तो कितना हो गया 100/80। अब यहाँ बताओ इसका क्रय मूल्य कितना निकलेगा, इसका क्रय मूल्य मैं देखो देखो ये कितना है 22 दूनी 44, 22 66, 22 चौक 88 और 1 चौक 4, इससे कट गया कितनी बार 4 बार, और ये वाला 0। यहाँ पे सीपी कितना निकला 4000। ऐसे यहाँ काटो, 0 से 0 कट गया, 4 से यहाँ काटो, 8 छंग 48, 8 ठीक है ना 8, यानी कि यहाँ से कितना मिल गया 6100। कह सकते हैं कि ये हमारा कितना हो गया 0 0 1 6 4 कितना हो गया 10, यानी कि क्रय मूल्य कितना था 10,100। यहाँ से देखते पता चल रही है कि मुझे कितने की हानि हो गई। देखो घटा लो, हानि परसेंट हो रही है तो मुझे, यानी कि हानि परसेंट, लॉस परसेंट लिखो। तो हानि देख लो पहले कितने की हो रही, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ कितना है 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा तुम्हारे पास 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, कितने की हानि 340 की। तो 340 हानि परसेंट किस पे निकालते हैं क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए। देखो भाग सीधा देखते ही पता चल रही कितनी बार जा रही 3 बार। जब 3 बार जाएगी तो कितना बचेगा 37, पॉइंट लगाएंगे 0 बार बढ़ाएंगे। अब भी कितनी बार जा रही है 3 बार। अब जब ये कितना हो जाएगा 103, 370 में से 103 जाएगा तो कितना बचेगा 67, फिर से 0 बढ़ाओ। अब देखते ही पता चल रही भाग जाएगी 6 बजे 6 बार। मैंने तुम्हें बताया दूसरा अंक, ठीक है, अगर 5 या 5 से ऊपर जाता है तो वो अपना एक अंक यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, यानी कि हानि कितने की आएगी 3.4% की। ठीक है, देखो ये तरीका बताया एक तो। अब देखो जो दूसरा तरीका है उससे कैसे करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कैलकुलेशन और ज़्यादा जाती है। देखो जैसे उसने कहा था कि एक वस्तु को, अब मैं क्या करती हूँ, जो विक्रय मूल्य है इसको भूल जाती हूँ इसने, क्योंकि उसने थोड़ा इल्झाने के लिए दिया है। अगर दोनों तरीके इस तरीके से करोगे तो मुझे इस वाले विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने कहा है को कितने के उस पर बेचा जा रहा है लाभ पे 22 के, तो 22/100 भिन्न बनाएंगे तो ये कटा 11 बार, ये कटा कितनी बार 50 बार, यानी कि बस एक तरफ बात करेंगे सीपी की, एक तरफ बात करेंगे एसपी की। ठीक है, वो ये बटे वाला तुम्हें पता क्या होता है क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु कितने की थी 50, ये लाभ हो गया 11 का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ 61 होगा। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है और दूसरी वस्तु पे से 20% की हानि होती, तो 20% की हानि का मतलब 20/100, यानी कि 20 पंजा 100, और ये कितनी बार कटा एक बार, यानी कि वस्तु 5 की थी और 1 की हानि हो गई, तो यानी कि वस्तु कितने की बिकी 4 की बिकी। ठीक है, अच्छा अब उसने तुमसे क्या कहा था, उसने कहा था कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। कहा था या नहीं कहा था शुरू में ही, जब विक्रय मूल्य समान है तो इन्हें समान बनाओ विक्रय मूल्य को। अगर मैं यहाँ गुणा किससे करा दूँ 4 से, यहाँ गुणा किससे करा दूँ 61 से, तो विक्रय मूल्य अब समान आएंगे। अब भाई ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने गुणा यहाँ करी तो यहाँ ना करूँ, यहाँ गुणा किससे करी 4 से, तो यहाँ भी गुणा किससे करा दूंगी 4 से। भाई मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया कि अलग से कराई, यहाँ गुणा 61 से तो यहाँ भी गुणा 61 से। ठीक है, तो बताओ गुणा कराओ, ये कितना निकलेगा, इधर गुणा करा लेते हैं, 0 का 0, 5 चौक 20 यानी कि 200, इधर गुणा कराओ, 5 ही का ना 5 और 5 छंग 30, यानी कि टोटल कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया 5 0, यानी कि 505। अच्छा इधर देख लो टोटल ये कितना निकलेगा, 4 ही का ना 4, 6 चौक 24, लेकिन ऐसे ऐसे ये कितने हैं 2 हैं, तो या तो गुणा करा दो 2 से या जोड़ के लिख दो। मैं क्या करती हूँ यहाँ गुणा करा देती हूँ 2 से, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा तुम्हारा विक्रय मूल्य, देखो 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ देखो वस्तु थी 505 रुपये की, बेची कितने की 488 रुपये की, कितने क्या हानि हो गया 17 रुपये का। हानि लाभ की गणना किस पे करते हैं क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 5 का ना 5, 0 का 0, 5 का ना 5, 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, कितना आ गया 340/101। वही चीज़ बन गई या नहीं बन गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ कैलकुलेशन और भी ज़्यादा करानी पड़ रही है, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका आप लोगों को नहीं बताया था। ठीक है, जिसको ये अच्छा लग रहा हो तो वो ये वाला तरीका अपना ले, क्योंकि क्या होता है अगर देखो जो परसेंटेज है अगर वो 0 वाली वैल्यू में दी होती, 10% का लाभ या 10% की हानि, 20% का लाभ या 20% की हानि, तो करना आसान है, क्योंकि आगे क्या दे रखा है 18% का लाभ 16 की हानि। ठीक, तो थोड़ा वहाँ पे कैलकुलेशन और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 79। ये कह रहा है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का जो रेट है वो कितना है, प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा जाता है 4956 रुपये में। ठीक है, एक तरफ मैं बात करूँ एसपी की
और दूसरी तरफ बात करूंगी सीपी की। भाई अगर किसी को वो वाला तरीका अच्छा लग रहा है तो घर पे जाके उसको करके देखना, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, जब दो वस्तु हैं तो दो वस्तु यानी कि प्रत्येक का रेट समान है तो गुणा कराओ। 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगाए, 5 दूनी 10 और 1 11 हाथ से लगाए, 9 दूनी 18 1 19, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब यहाँ देखो रेट दोनों के समान है। अब पहली पे क्या हो रहा है उसको ये देख लेते हैं। कह रहा है पहली पे 18% का लाभ, तो 100 बटा कितना हो गया 118। दूसरी पे हो रही है 16% की हानि, तो 100 बटा कितना हो गया 84, ठीक है। काट लेते हैं अब इसको। तो अब संख्या किससे कटेगी, काट लो। देखो यहाँ पे भाग देख लेते हैं। देखो पीछे के इसे 4 से अगर मैं गुणा कराऊं तो कितना हो गया 18 दूनी 36, 18 चौवन 18 चौक 72, यानी कि 472 4 बार, यानी कि 495 में से मैं 472 घटाऊं तो कितना बचेगा, तो 3 2 कितना बचा, अभी वाला 6 उतार लो। देखो 18 दूनी 36 और 1 दूनी 2, यानी कि टोटल कट गया कितनी बार, 42 बार। तो क्रय मूल्य कितना निकला 4200, ठीक है। ऐसे यहाँ पे काट लेते हैं। देखो इसको काट के यहाँ पे छोटा करा लेते हैं। 14 छंग 84, 14 से यहाँ काटो, 14 तिया 42, 7 बचा 75 हो गया, 14 पंजे 70, 5 बचा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, सही है। अब देखो संख्याओं किससे काट लेते हैं, 6 से, तो 6 पंजे 30, 5 बचा 6 9 54, इतनी बार कट गया। यहाँ से कितना क्रय मूल्य निकला इसका भैया 5900, यानी कि टोटल कितना निकला 0 0 9 2 11 का 1 हाथ से लगाए, 5 4 9 और 1 10, कितने की हानि हो रही है यहाँ देखते हैं। हानि कितने की हो गई ये देखो, तो यहाँ हानि हो गई 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ कितना बचा 0 बचा, यानी कि धाई ले ली इधर, सही है। ये कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, कितने की हानि 188 की। हानि परसेंट की गुणा किस पे, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, इससे ये कट गया। अब देखो कितनी बार जा रही है, एक बार, कितना बचेगा 87, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगी 8 बार, ठीक है। 8 बार जाएगी तो कितना हो गया 8, यानी कि कितना बचेगा 72, पॉइंट लगाए या फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगी 6 बार। मैंने बताया जब भी ये कितना आ जाए 5 या 5 से ऊपर पहुंच जाए तो क्या करते हैं, इधर एक शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आ गया 1.9% की हानि, ठीक है। एक आधा सवाल और देख लेते हैं ऐसा, बाकी जो है आप लोग कर लेना। देखिए जो सवाल नंबर 80 है, ये सवाल नंबर 80 बिल्कुल 78 की तरह है, ठीक है। तो अब इनमें क्या टाइम वेस्ट करना, ठीक। तो देख, और इसके नीचे सिर्फ 2 सवाल बचे, 81 और 82, सेम सवाल हैं, तो वो भी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, उसको तुम लोग कर लेना, सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए ये वाला जो टाइप है ये तो फ्री में नंबर दिला के जाता है, बिल्कुल जैसा कहेगा वैसे ही रख देना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे। इसने कहा 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा, तो सीपी लिख दो पीछे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 20 पुस्तकों के एसपी, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के कैसा है बराबर, तो बराबर कर दिया। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, और मैंने बताया था कि एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है। एसपी कितना है 5 और सीपी कितना है 4, यानी कि सीपी अनुपात एसपी कितने का आएगा 4:5 का, ठीक है। तुमसे पूछा क्या है उसने पूछा है कि लाभ परसेंट कितना है। अब ये बताओ 4 की वस्तु थी, 5 में बिक रही, कितने का लाभ 1 का लाभ। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 4 से यहाँ काटोगे कितनी बार कट गया 4 दूनी, यानी कि 25 बार, यानी कि कितने का लाभ हुआ उसको 25% का। तो बताओ ये है नहीं फ्री के नंबर, इसमें तो कुछ करने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर देखेंगे 84, कह रहा है 28 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य भी क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, कितने का 28 वस्तुओं का सीपी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के कैसा है बराबर, तो मैंने बराबर कर दिया। तो ये कितना आ गया देखो, काट लो, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, यानी कि सीपी अनुपात कितना आ गया एसपी 3:4। अब तो बताने की जरूरत नहीं कि किसकी वैल्यू कहाँ पे होगी। तो ये बताओ कितने का लाभ हो रहा, 1 का लाभ। लाभ या हानि गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 3, परसेंटेज के लिए गुणा 100। तुम्हें पता है 100/3 मतलब कितना हो गया 33, सही 1/3।
3% का लाभ, लाभ के लिए प्लस का चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 85। सवाल नंबर 85 पढ़ो। कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी के कैसा है, बराबर। ठीक है, लाभ या हानि की गणना करनी। तो देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि सी एसपी अनुपात सीपी कितना आएगा। देखो एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो एसपी कितना है 5, सीपी कितना है 4। ठीक है, एक वस्तु 4 की थी 5 में बेच दी, कितने का लाभ है, 1 का। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 4, परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो ये तो हल्के ही सवाल है, कितने का हानि, कितने का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया भैया आपको। ठीक है, अब तो अच्छा लग रहा है मुझे सवाल करने में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो बिल्कुल है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 86। सवाल नंबर 86 में कह रहा है 20 संतरों का लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी कि सीपी, 16 संतरों के विक्रय मूल्य, 16 संतरों के विक्रय मूल्य के कैसा है, बराबर। ठीक है, तो लाभ परसेंट की गणना करनी है मेरे को। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी कि सीपी अनुपात एसपी कितना आ गया भैया, 4:5 का। हल्के सवाल है, बार बार ऐसे आ रहा। तो लाभ कितने का, 1 का। लाभ की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, परसेंटेज के लिए गुणा 100। काटोगे कितना आया, 25%। सही है। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं तो इनमें तो नंबर गवा के तुम्हें आना ही नहीं है। ठीक है, इनमें नंबर गंवाने की तो कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 87। कह रहा है 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। सही है, 400 आम 300 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, हानि परसेंट की गणना। देखिए उसका कहने का मतलब यही है कि 400 आमों को बेचने पर, ठीक है, मतलब 320 वस्तु के एसपी के बराबर है। इसने कहा 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब यह है 400 आमों का जो एसपी है ना, वही कितना है 320 का सीपी है। तो ये कैसा हो गया आपस में बराबर। तो 0 से 0 काटेंगे, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, यानी कि सीपी एसपी अनुपात सीपी कितना आ गया, 4:5। अब यहाँ देखो 5 की खरीदी, 4 में बेच दी, कितने की हानि, 1 की हानि। हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पर, 5 की परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना परसेंट की हानि हो गई, 20% की। देखो समझो, कहने का उसका मतलब ये है कि वह 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब ये है जितने में वो कितना खरीद के ला रहा, 320 आम खरीद के ला रहा ना, उतने में उसने क्या करा, 400 आम बेच दिए। ठीक है, अब ऐसा हो जैसे कि किसी ऐसे इंसान को बेचने बैठा दिया जिसे पता ही नहीं था। मतलब जितने में वो 320 खरीद के लाया था ना, उतने में उसने क्या करा, 420 आम लुटा दिए। ठीक है, तो बस यही है। तो उसको क्या होनी थी, हानि होनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल भैया।